हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइज, मेरा नाम है कीरा चौहान। दोस्तों, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, घटना चक्र 2021 की हमारी सीरीज चल रही है, बहुत टाइम से चल रही है। और इसमें अब जो हम कर रहे हैं वो है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में गाइज जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो कौन सा है, वो है आपका चैप्टर नंबर 28, जो कि है परिवहन या नौ परिवहन है, जिसमें हम आज पार्ट 3 कर रहे हैं इसका। नौ वायु परिवहन, एक हमने रेल परिवहन कर लिया, एक हमने सड़क परिवहन हमारा पहला पार्ट था। सेकंड आपका रेल परिवहन था। थर्ड जो पार्ट है आपका ये वाला, वो है आपका नौ और वायु परिवहन। तो गाइस, इसके बाद क्या होता है, ये वाला चैप्टर हो जाएगा आपका खत्म। चलिए एक बार हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार सिलेबस देख लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। देखिए, ये जो आपका सिलेबस है, आई होप आप लोग को अब ये रट ही गया होगा कुछ। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि नहीं पता, जो बहुत टाइम से हैं गाइस उन्हें तो रट गया होगा। तो गाइस, अभी जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है परिवहन, चैप्टर नंबर 28 पार्ट 3 चल रहा है। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और दोस्तों अगर सच में आपको वीडियो पसंद आती है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हालांकि बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट है आप लोगों की तरफ से, उसके लिए थैंक यू। और बाकी चलिए अब हम क्या करते हैं ना, अपना जो चैप्टर है उसको करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि जो है भारत, देखिए हम नौ वायु परिवहन करें तो भारत में समुद्री जो क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्रों में आपको क्या मिलेगा, बंदरगाह, पोत परिवहन, आपको समुद्री जहाज निर्माण और क्या समुद्री जहाज मरम्मत, अंतरदेशीय जल प्रणालियाँ, ये सारी चीज़ें आपकी शामिल है समुद्री क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत एक लंबे समुद्री तट वाला देश है, यानी कि जो हमारे पास तट रेखा है ना वो अच्छी खासी लंबी है। किसकी, भारत की गई तो कुछ 7500 किलोमीटर तक की लंबी रेखा है हमारे पास। इसके इसने कहा जो इसके पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तटों की बात करें तो हमारे पास, अगर हम बंदरगाहों की बात करते हैं तो 12 जो है ना हमारे पास बड़े बंदरगाह हैं और 187 छोटे बंदरगाह हैं। 187 के नाम आपको नहीं भी पता होंगे तो चलेगा, लेकिन 12 जो बड़े बंदरगाह हैं और जो प्रमुख हैं उनके नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, समुद्री परिवहन के माध्यम से देखिएगा इस दो चीज़ होती है। एक, आप जो व्यापार करते हैं वो मात्रा में करते हैं या आप मूल्यों में करते हैं। तो अगर हम बात करें कि मात्रा में अगर जो व्यापार हो रहा है ना समुद्र से, वो आपका 95% है। और अगर हम मूल्यों में बात करें ना तो आपका कितना 68% जो व्यापार है वो समुद्र के माध्यम से हो रहा है। अब लिखा है कि भारत की जो मुख्य भूमि है उसमें द्वीपों के सारे, मतलब अगर हमने कहा कि जो भारत का मेनलैंड है, जैसे कि ये वाला जो समुद्र से टच है, उसके बाद तो उसके बाद यहाँ अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, आपका दमन दीव या जो भी द्वीप हैं आपके, उन सबको अगर आप मिला दें तो इसने कहा जो आपकी तट रेखा है वो कितने किलोमीटर की बनती है, वो आपकी बनती है 7517 किलोमीटर की बनती है। ठीक है, इतनी बड़ी हमारी क्या है, तट रेखा है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं। तो हमारे पास 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है, तो गाइस या तो यहाँ आप देख लीजिए या हम मैप में आ जाते हैं, जो बड़े बंदरगाह हैं हम उसकी बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, एक तो हो गया कांडला, एक अच्छा खासा बड़ा बंदरगाह है, कहाँ है, गुजरात में है, और उसी का नाम है दीनदयाल पोर्ट भी है गाइस। दूसरा बंदरगाह हम बात करेंगे, मुंबई बंदरगाह बड़े बंदरगाहों में आता है। तीसरा बंदरगाह आपका है जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू, कहिए जवाहरलाल नेहरू, गलत लिखा है यहाँ पे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है पोर्ट ट्रस्ट है, इसी का नाम है न्यावा शेवा। ठीक है, आगे आपका है गोवा में, ये जवाहरलाल नेहरू आपका महाराष्ट्र में है गाइस। उसके बाद आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, गोवा में आपका है क्या, मुर्मू गांव। ठीक है, ये आपका कहाँ है, गोवा में। उसके बाद न्यू मंगलोर की बात करें तो ये हमारा कहाँ है, कर्नाटका में है। फिर आता है आपका कोचीन, जो कि कहाँ पे है, आपका केरल में। ये हम सिर्फ वो बड़े बंदरगाहों की बात करें। उसके बाद आता है एक तूतीकोरिन, जो कि आपका तमिलनाडु में मिलेगा, चेन्नई आपको तमिलनाडु में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में मिलेगा आपको। तो गैस उसके बाद आपको मिलेगा एक पारादीप, जो आपको मिलेगा उड़ीसा में, कलकत्ता मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और देखते हैं। फिर यहाँ पे इसने एक चीज़ और, चलिए एक बार फिर से यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या वही बंदरगाह है जो हमने अभी देखे। तो एक कलकत्ता देखा, पारादीप उड़ीसा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश देखा, चेन्नई हमने देखा कहाँ पे गए, तमिलनाडु में, तूतीकोरिन हमने तमिलनाडु में देखा, कोचीन जो है हमारा हमने केरल में देखा, न्यू मंगलोरो आपका कर्नाटका में हमने देखा, मुर्मुगांव हमने गोवा में देखा, मुंबई देखा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी देखा हमने। उसके बाद ओके ये नहीं देखा गाइस, काम राजा यानी कि एन्नोर, तो ये भी देख लेते हैं कहाँ पे। तो गाइस आपको ये मिलेगा, ये रहा आपका। ठीक है, एन्नोर। चलिए आगे और क्या देख
देखा हमने गाइस, हमने देखा कांडला दीनदयाल पोर्ट जो कि गुजरात में था, ये देख लिया। अब इसके बाद इसने, ये तो हो गए टोटल 12। उसके बाद इसने एक और की बात करी गई है कि जो 13वां है वो कौन सा है, 2010 में बना है गाइस, कौन सा, पोर्ट ब्लेयर, कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो हमारे पास अभी कितने पोर्ट हैं, बड़े अच्छे प्रमुख पोर्ट यानी कि मेजर पोर्ट कौन कौन कितने हैं, 13 हैं। तो ये 13 के नाम आपको याद रहने चाहिए, बाकी आपको याद है नहीं है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन 13 के नाम आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे एक बात देखते हैं, इसमें लिखा है कि जो कलकत्ता है, कलकत्ता बंदरगाह देश में एकमात्र क्या है, नदी क्षेत्रीय प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है, जिसकी स्थापना लगभग 138 वर्ष पूर्व हुई। ठीक है, नदी क्षेत्रीय प्रमुख बंदरगाह का मतलब क्या है, जो कलकत्ता बंदरगाह है ना वो समुद्र से आपका थोड़ी सी अंदर है, आपको हुगली से ऐसे करके ना हुगली रिवर जाती है, वो आपको कलकत्ता बंदरगाह तक ले जाएगी। ठीक है, तो ये नदी क्षेत्रीय है, बस इतनी सी बात है। अब इसमें लिखा वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, पूर्वोत्तर की पहाड़ी राज्यों सहित 2 बंदरगाह विहीन देश। यानी कि गाइस इसने क्या बोला, इसने कहा, इसने कुछ स्टेट्स बता दिए, ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल बता दिया, इसने बिहार बता दिया, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्य, ये सारे हो गए। इसके साथ 2 और देश हैं, 2 देश हैं यानी कि नेपाल है और भूटान है। कुछ क्या करता है, ये जो कलकत्ता बंदरगाह है ना, ये सेवाएं प्रदान करता है। देखिए आपका जो नेपाल है ना वो स्थल अवरुद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि जिसके चारों तरफ में से कहीं पे भी समुद्र नहीं है, लाइक सेम एज भूटान। भूटान में भी ये भी क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है और इसके चारों तरफ भी आपको कहीं पे भी समुद्र नहीं मिलेगा। तो इसको जो सेवाएं कौन देता है, मतलब इनको जो बंदरगाह, ये लोग जो बंदरगाह यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, कोलकाता बंदरगाह का यूज करते हैं। अब लिखा है कलकत्ता बंदरगाह के 2 क्या है, डॉक सिस्टम है, क्या है, 2 डॉक सिस्टम है। अब लिखा है हुगली नदी के पूर्वी तट पर, ओके तो गाइस ऐसे करके गंगा रिवर बहती है, यहीं से बीच में से एक नदी ऐसे कटती है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में बह रही होती है। ये कौन सी नदी है, आपकी हुगली, और ये वाली जो होती है ये आपकी कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। तो हम यहाँ की, ये भागीरथी हो जाती है, और ये वाली सॉरी, ये जो मतलब एक आपकी बांग्लादेश चली जाती है, ये आपकी कहाँ है, ये हुगली रिवर है। तो हम हुगली रिवर की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहीं पर आपको कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, कलकत्ता मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है हुगली तट है, जो सॉरी हुगली नदी का जो पूर्वी तट है, लाइक ऐसे रिवर जा रही है, तो इसका ये पूर्वी तट हो गया, ये आपका क्या होगा, पश्चिमी तट हो जाएगा। तो इसका जो पूर्वी तट है उस पर कोलकाता डॉक सिस्टम, ठीक है, यानी कि केडीएस, तथा पश्चिमी तट पर क्या है गाइस, देखिए क्या लिखा है, हल्दिया डॉक सिस्टम, ठीक है, ये 2 चीज हो गई। एक साइड आपका कोलकाता डॉक सिस्टम है हुगली, दूसरी साइड क्या है आपका हल्दिया डॉक सिस्टम, नहीं हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स स्थित है। तो ये हो गए आपके 2 डॉक सिस्टम हो गए, राइट। अब लिखा है भारत के प्रथम, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उड़ीसा में बंगाल, उड़ीसा में आ गए, थोड़ा सा नीचे आ जाइए, वेस्ट बंगाल से नीचे उड़ीसा आता है। तो उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट पे महानदी के संगम के पास 1962 में क्या किया था, पारादीप बंदरगाह का शिलान्यास किया। यानी कि इसने यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पे एक और बंदरगाह है जो आपका कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, यहाँ पे कहीं, उड़ीसा जहाँ पे भी है इधर ही है कहीं, है ना, वेस्ट बंगाल के नीचे उड़ीसा आता है। तो उड़ीसा में जो जवाहरलाल नेहरू उन्होंने क्या किया था, महानदी के संगम के पास, कब, 1962 पे पारादीप, जो उड़ीसा में है वो कौन सा प्रमुख बंदरगाह था गाइस, वो था पारादीप। पारादीप का क्या करा था, शिलान्यास किया। तो पारादीप बंदरगाह पर क्या है, 60,000 DWT वाले जलयान आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। पारादीप की बात चल रही है अभी गाइस, तो एक बार हम पारादीप देख लें क्या मैप में। तो बहुत लोग को तो पता होता है गाइस, बहुत लोग को तो ये आपका ऐसे करके मैप बन रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका उड़ीसा, ठीक है, और ये रहा आपका पारादीप, राइट। कब बना है पारादीप वाला, अभी इसमें बोला गया है 1962 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गैस यहाँ पे लिखा है कि जो है ये जो आपका पारादीप बंदरगाह है, तो ये जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह का विकास कोलकाता और जो विशाखापट्टनम है, इन दोनों जो बंदरगाह हैं, विशाखापट्टनम आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, उड़ीसा से नीचे आता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, जैसे ये है ऊपर कोलकाता, फिर आपका पारादीप आएगा, फिर आपका विशाखापट्टनम आएगा। तो ये वाला जो बना था ना पारादीप, ये क्या किस लिए बना था, कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरगाह के भार को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया था, ठीक है। मतलब कि पहले जो शिप हैं वो या तो कलकत्ता वाले पे जा रही थी या फिर आपका विशाखापट्टनम, अब यहाँ पे भार बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा में भी आ रही होंगी, तो हमने क्या किया कि एक पारादीप बना दिया, पारादीप बंदरगाह बना दिया उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है यहां से मुख्यतः जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो क्या जापान को, ये याद रखिएगा इस पारादीप से जापान को लौह अयस्क का निर्यात होता है। अब लिखा भारत में मई 1974 में 1974 में ऐसा क्या हुआ था गाइस, कुछ तो हुआ होगा, ठीक है। तो
पोखरन कब हुआ था? चलिए, तो 1974 में न्यू मंगलोर, ये कहाँ पे है? ये कर्नाटका में। न्यू मंगलोर बंदरगाह को 9वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में घोषित किया गया था। औपचारिक रूप से 1975 में इसका उद्घाटन किया गया। चलिए, एक बार हम लोग देख लेते हैं 1974 या 1975 मान लेते हैं। तो ये रहा गाइज आपका कर्नाटका, ये रहा पूरा का पूरा आपका, ये रहा, ये पूरा है आपका कर्नाटका, और ये रहा आपका न्यू मंगलोर। ठीक है, ये आपका कौन सा था? 9th नंबर का। ये नंबर याद रखने की आता जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लौह अयस्क का जो आपका निर्यात है कहाँ से हो रहा था गाइस? पारादीप, याद रखिएगा। चलिए, न्यू मंगलोर की अभी हमने बात की 1974, और ये नवा बंदरगाह है 1975 में उद्घाटन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है मंगलोर, ये कहाँ पे? मंगलोर, जैसे बेंगलोर कर्नाटका में, वैसे ही मंगलोर भी कर्नाटका में। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। कर्नाटका में बेंगलोर है, कर्नाटका में मंगलोर है, एक ही नाम है। ठीक है, अब लिखा है ये जो है आपका कर्नाटका में। फिर लिखा है कोचीन, कर्नाटका से नीचे आ जाइए। तो कोचीन का जो है आधुनिक बंदर का सर रॉबर्ट क्या है, ब्रिस्टो के अथक प्रयासों के उपरांत वर्ष 1920 टू 1940 की अवधि के दौरान विकसित किया गया था। कोच्चि बंदरगाह, राइट। तो वही कोच्चि कहाँ पे है? ये है केरल में। ठीक है, अब चलिए आइए दोनों देख लेते हैं, मंगलौर भी देख लेते हैं, कोच्चि भी देख लेते हैं। तो गाइस ये देखिए, तो मंगलौर, ये न्यू मंगलौर हो गया आपका, ये हो गया कोच्चि केरल में। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। तो इसने कहा कोच्चि का हिसाब किताब हमारा हो गया। चलिए, लिखा है वर्ष 1930-31 तक जो है बंदरगाह को औपचारिक रूप से 30 फीट क्या है ड्राफ्ट वाले जहाज़ों के लिए खोला गया था। ये इतनी ज़रूरत नहीं है आके आप ये सब याद रखें। केरल राज्य स्थित इस बंदरगाह की प्रमुख विशेषता क्या है कि इसमें LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस टर्मिनल पाया जाता है। ठीक है, इस बंदरगाह पे आपको क्या मिलेगा? लिक्विफाइड प्राकृतिक टर्मिनल पाया जाता है। ये कहानी हो गई खत्म, किसकी? कोच्चि की। अब आ जाते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यह इसमें लिखा है न्यावा शेवा पत्तन। इसकी ये कब? 1980 के मध्य क्या है निर्मित होता है। 1989 से क्या है प्रयोग में आने वाले जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय कंटेनरों के रख रखाव वाले बंदरगाह के रूप में पहचाना जाता है। मतलब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये कब इस यूज़ में आया, ये सारी चीज़ें। चलिए 1989 याद कर लिया आपने। अब इसने लिखा है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है? विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर जो होते हैं ना गाइस, उसका रख रखाव हो रहा है यहाँ पे विश्व स्तरीय। अभी तक हमने एक ही पढ़ा है ये। ठीक है, अब लिखा है इस बंदरगाह का निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया। मतलब इसी के ऊपर कौन सा है? मुंबई है। तो मुंबई पे अच्छा खासा दबाव होता होगा, तो इन्होंने सोचा यार एक और नया बना लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये वाला बंदरगाह बना दिया। ठीक है, मुंबई का दबाव थोड़ा सा कम हो गया। कुछ जहाज वहाँ जा रहे हैं, कुछ यहाँ जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि ये बंदरगाह भारत में निजी क्षेत्र की भागीदारी जैसे नई पहल द्वारा बंदरगाह विकास में पथ प्रदर्शक रहा। ठीक है, निजी क्षेत्र इसमें इन्वॉल्व रहा है बनाने में, और कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है ये एलिफेंटा द्वीप के निकट मुंबई बंदरगाह के पूर्वी तट के किनारे पर स्थित है। मतलब ये कहाँ पे है? बस ये याद रखिए, मुंबई के पूरब में आपका एलिफेंटा द्वीप के निकट है। एलिफेंटा द्वीप के निकट है। ठीक है, बंदरगाह जो है 12.5 मीटर क्षमता तक के जलयानों हेतु प्रयुक्त है। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। अब लिखा है मुंबई बंदरगाह पूर्ण रूप से क्या है? एकीकृत बहुप्रयोजन बंदरगाह है। जहां देखिए बहुप्रयोजन है एक चीज। ठीक है, कौन सा? आपका हम बात करें नया बंदरगाह आ गया आपका मुंबई बंदरगाह। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे यहाँ पे कंटेनर, शुष्क, तरल, अन्य बड़ी मात्रा में क्या है? थोक कार्गो की आवाजाही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतना नहीं पूछेगा कोई। अब लिखा है मुंबई जो है पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है और देश का सबसे बड़ा पत्तन है। तो इंपॉर्टेंट, अब ये क्या है? एक प्राकृतिक पोताश्रय है और दूसरा ये देश का सबसे बड़ा पत्तन है, यानी सबसे बड़ा पोर्ट है मुंबई पोर्ट। ठीक है, तो मुंबई बंदरगाह पर क्या है? 3 नौका घाट है। ठीक है, जिसके नाम क्या होते हैं? प्रिंस है, विक्टोरिया है और इंदिरा घाट है। तो ये याद रख लेना। ठीक है, प्रिंस, विक्टोरिया, इंदिरा घाट। अब इसने लिखा है इन तीनों में सबसे पुराना कौन सा है? 1880 में प्रयोग में लाए जाने वाला कौन सा है? प्रिंस घाट है। ठीक है, ये नहीं पूछेगा कोई। मतलब गाइस पूछेगा नहीं का पता नहीं, लेकिन अभी तक नहीं पूछा गया। जो अर्ध ज्वारीय है, चलिए याद कर लिया आपने। ठीक है, प्रिंस, विक्टोरिया, इंदिरा घाट याद रखेगा। अब आ जाते हैं और ऊपर गुजरात पहुंचते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं कांडला। कांडला बंदरगाह जो है कच्छ के रंग के शीर्ष पर भुज यानी कि गुजरात से लगभग जो है 48 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात में अवस्थित है। ठीक है,
ये याद रखिए कि गुजरात में अवस्थित है और कहानी की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना याद रखिए। अब लिखा कांडला एक क्या है, ज्वारीय और प्राकृतिक पत्तन है। मतलब क्या है, ये प्राकृतिक भी है, मुंबई वाला भी प्राकृतिक, ये ज्वारीय और प्राकृतिक दोनों है। ठीक है, अब इसने लिखा है कि इसकी जो गहराई है वो कितनी है, 10 मीटर है, बहुत कम है इस। कांडला जो है भारत का प्रमुख आयातक बंदरगाह है। क्या है, आयातक बंदरगाह। यहाँ पे चीज़ें आयात बहुत ज़्यादा की जाती है। देखिए, जब हम जाते हैं थोड़ा सा अपने वेस्ट साइड पे जाते हैं, भारत से वेस्ट साइड पे आप जाते हैं, अरब साइड, जो अरबिक कॉन्टिनेंट्स है, मतलब अरबिक देश हैं, उस साइड जाते हैं तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आयात होती हैं आपकी नील क्या है, लाल सागर से, मतलब स्वेज नहर से, लाल सागर से होते हुए ऐसे करके चीज़ें आती हैं। तो ये सबसे पास में क्या पड़ता है, कांडला पड़ता है, मुंबई पड़ेगा, इधर पश्चिमी तट वाला है, तो इसमें कांडला भी वहीं पे। तो गाइस ये क्या है, आयातक बंदरगाह। अब लिखा है 2018-19 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रमुख बंदरगाहों में से कांडला बंदरगाह जो है, बंदरगाह का आयातक हैंडलिंग में सर्वाधिक योगदान है। मतलब यातायात हैंडलिंग में सर्वाधिक योगदान किसका है, कांडला बंदरगाह का है। ठीक है, इसके पश्चात का क्या आता है, पारादीप आता है जो उड़ीसा में आता है, फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का योगदान है। तो यानी कि इसने कहा यातायात हैंडलिंग में फर्स्ट नंबर पे कांडला, सेकंड नंबर पे पारादीप, थर्ड नंबर पे आपका हो गया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, तो पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में है, और जवाहरलाल नेहरू का है महाराष्ट्र में। अब लिखा है मुर्मुगांव, ये कहाँ पे है आपका, गोवा में है। तो गैस ये देखिए कहाँ है, ज्वारी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ पे, ज्वारी नदी के किनारे पर, ओके, मुहाने पर, सॉरी, मुहाना क्या होता है दोस्तों, जैसे कि ये आपका तट है, राइट, यहाँ से कोई नदी बह रही है, ऐसे करके आ रही है, यहाँ पे ऐसे गिर जा रही है समुद्र में, तो गैस ये वाला जो पोर्शन होता है ना जहाँ ये गिर रही होती है उसको मुहाना बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं पर बंदरगाह है, सिंपल। तो लिखा है ये एक क्या है, निर्यात प्रधान बंदर का है, यानी कि यहाँ से क्या है, निर्यात चीज़ें ज़्यादा होती होंगी। तो जहाँ से देश से जो है निर्यात किए जाने वाले कुल लौह अयस्क का 40% भाग निर्यात किया जाता है। मतलब इसने कहा कि लौह अयस्क का 40% जो है यहाँ से निर्यात किया जाता है। और एक चीज़ हमने लौह अयस्क के लिए और पढ़ी थी गई, जो पारादीप था वो आपका जो है लौह अयस्क निर्यात करता था, कहाँ निर्यात करता था, वो करता था जापान की तरफ निर्यात करता था, राइट, याद रखिएगा। अब लिखा है काकीनाडा बंदरगाह, ओके, तो ये क्या है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर लिखा है एंकरेज, एक क्या है, डीप वाटर पोर्ट है एंकरेज। ठीक है, ये जो आपके ना बाकी के 185 बंदरगाह थे उनमें से ये नाम है। ठीक है, काकीनाडा क्या है आपका बंदरगाह, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में इसने बोला। एंकरेज जो है आपका मतलब ये जो है आपका काकीनाडा, ये एक एंकरेज और क्या है, डीप वाटर पोर्ट है। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो गैस आगे क्या लिखा है, ये जो है आंध्र प्रदेश का मुख्य बंदरगाह, और आंध्र प्रदेश में 2 प्रमुख और 2 मतलब बड़े मुख्य हैं, और जो है 10 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। अब लिखा है विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है अंदर। ठीक है, तो विशाखापट्टनम गाइस जो है वो आपका क्या है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, और भारत सबसे गहरा पत्तन है। सबसे बड़ा मुंबई, सबसे गहरा विशाखापट्टनम, बहुत सारी ऐसी चीज़ आएंगी ना, सबसे बड़ा, सबसे सबसे सबसे, तो ये आपको याद रखने होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे गहरा है आपका विशाखापट्टनम, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। गाइस कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, ओके सॉरी, तो ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, तो ये रहा आपका विशाखापट्टनम, वाइजैक बोलते हैं वैसे तो विशाखापट्टनम को। आपने अगर कोई रहता हो तो आप अधिकतर देखिएगा ना, विशाखापट्टनम को लोग बोलते हैं वाइजैक, वो उसने विजाग लिखा है, ये बोलते बोलते वाइजैक जैसा हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते, लिखा है हम विशाखापट्टनम की बात, तो ये क्या है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, अब लिखा है मछलीपट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है, एक और आ गया। अब लिखा है कृष्णापट्टनम जो बंदरगाह है के संवर्धन से क्या है, आंध्र प्रदेश सर्वाधिक लाभान्वित होगा, और ये बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। यानी कि हमने 3 देख लिए, एक विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम और कृष्णापट्टनम, नाम भी एक जैसे हैं गाइस। ठीक है, तो ये बंदरगाह आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ठीक है, इसकी पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत केंद्रीय और जो आपकी दक्षिणी आंध्र प्रदेश के साथ साथ उत्तरी तमिलनाडु और कर्नाटका के भाग भी आते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। अब आ जाते हैं चेन्नई। चेन्नई जो है तमिलनाडु में अवस्थित भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। पहला कौन सा था गाइस, मुंबई। ठीक है, देखिए प्रथम मुंबई है। अब सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह का क्या मतलब है गाइस, ये कोई बंदरगाह था नहीं, हमने बनाया है, मैन मेड है ये। ठीक है, प्राकृतिक एक होता है, नेचुरल होता है। ठीक है, ये क्या है, कृत्रिम है, जो लोगों ने बनाया है, मतलब इंसानों ने बनाया, मैन मेड है। ये क्या है, खुला सागरीय बंदरगाह है गाइस। ठीक है, लिखा है भारत का कोयले को संचालित करने वाला जो है 12वां प्रमुख जो पत्तन है वो आपका है चेन्नई के निकट एन्नोर।
तो अभी हमने एन्नोर भी देखा था, चेन्नई के बाद तमिलनाडु में ही है एन्नोर है, ठीक है। तो एन्नोर देश का प्रथम जो है निगमित बंदरगाह है गाइस, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, एक निगमित बंदरगाह। अब इसमें लिखा है कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित क्या, तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो गाइज अब यहाँ पे कहानी क्या चल रही है ना, कि ये बंदरगाह यहाँ है, ये बंदरगाह यहाँ है, ये 13 के बाद जो भी है आप इसमें देखिए, इसमें लिखा है अभी जैसे हमने पढ़ा एन्नोर तो चलो 13 में आता है, बड़े 13 में आता है। अब यहाँ तूतीकोरिन है, इसने कहा ये तमिलनाडु में, ठीक है। फिर अलेप्पी कहाँ पे है, केरल में। तो इसमें कुछ याद करने जैसा था ही नहीं, तूतीकोरिन तमिलनाडु, अलेप्पी केरल। आगे बढ़ते, भारत में 5 तरल प्राकृतिक मतलब LNG टर्मिनल है, कौन कौन से, एक गाइस गुजरात में है दाहेज, फिर आपका गुजरात में हजीरा, फिर आपका केरल में है कोच्चि, फिर आपका महाराष्ट्र में है दाभोल, फिर आपका उड़ीसा में है पारादीप। तो याद रखिएगा क्या LNG टर्मिनल्स हैं ये, ठीक है। LNG टर्मिनल्स हैं गाइस, कौन कौन से हैं, दाहेज गुजरात, हजीरा गुजरात, कोच्चि केरल, दाभोल महाराष्ट्र एंड पारादीप उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है पोत प्रांगण, वह स्थल है जहाँ जहाज़ों का निर्माण और मरम्मत की जाती है, मतलब प्रांगण कह लीजिए या शिपयार्ड कह लीजिएगा, ये ज़्यादा अच्छा है। ये आपने सुना होगा नाम, सुनाया नाम है शिपयार्ड। तो शिपयार्ड में क्या होता है, जहाज़ों का निर्माण होता है, उनकी मरम्मत होती है। तो जो कोच्चिन शिपयार्ड है यानी कि कोच्चि शिपयार्ड है, भारत का सबसे बड़ा क्या है, पोर्ट प्रांगण यानी कि शिपयार्ड है। तो वैसे कोच्चि कहाँ पे था, हमने देखा था केरल में है, सॉरी कहाँ पे है, केरल। तो 1972 में इसे जो है भारत सरकार के एक पूर्ण स्वामित्व कंपनी के रूप में जो है निगमित किया गया। चले, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा जो शिपयार्ड है वो है कोच्चि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाज़ों का निर्माण होता है और उसकी मरम्मत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा जो जहाज तोड़ने का यार्ड है ना गाइस, जहाज जो पुराने हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उसको तोड़ा भी जाता है। अब उसको फेंक तो नहीं देंगे, कहाँ समुद्र में थोड़ी ना फेंक देंगे, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो जो सबसे बड़ा तोड़ने का है वो है आपका कहाँ पे है, अलंग में अवस्थित है, ठीक है। अलंग गुजरात राज्य में, कहाँ, भावनगर जिले में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाजों को तोड़ा जाता है, ठीक है। अलंग गुजरात। लिखा है मुंद्रा पत्तन गुजरात राज्य में अवस्थित है। दमन, जंजीरा, रत्नागिरी, भारत में दमन, जंजीरा, रत्नागिरी की अवस्थिति कहाँ है, पश्चिमी तट पर। तो गाइस ये भी पोर्ट्स हैं आपके, तो ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे मुंद्रा है, कहाँ है, गुजरात में है। और ये दमन, जंजीरा, रत्नागिरी भारत में पश्चिमी तट पर है। जो आपका पश्चिमी तट कौन सा होता है गाइस, ये वाला जो तट होता है ना, वो पश्चिमी तट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है कारिकल जो है पुडुचेरी, भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है। कारिकल कहाँ है, पुडुचेरी, ये तो कोई भी बता देगा। ज्वार भाटा जो है महासागरों की महत्वपूर्ण घटना है। अभी हम ज्वार भाटा की बात करें। ज्वार भाटा क्या होता है गाइस, जब पानी का लेवल थोड़ा सा कहीं ऊपर हो जाता है, फिर कभी नीचे हो जाता है, ऐसे करके तटों पर, ठीक है। तो ज्वार भाटा महासागरों की क्या है, एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसका मानव और पर्यावरण के घटकों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, मानव पे भी पड़ता है ज्वार भाटा का, और क्या है, पर्यावरण पर भी पड़ता है, ठीक है। तो मत्स्य उद्योग हो गया आपका, जहाजों के अभिष्ट स्थान पर पहुंचने, विद्युत उत्पादन आदि ज्वारी तरंगों का उपयोग करें। मतलब इसने कहा कि जो ज्वारी तरंगे होती है ना गाइस, ऐसे बहती हुई आती हैं तट पे, ठीक है। तो उससे क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, मत्स्य उद्योग में इसकी हेल्प होती है। जो समुद्र की मछलियाँ होती हैं गाइस, वो अधिकतर क्या है, ऐसे करके आती हैं, तटों तक आ जाती हैं आराम से। और जो जहाज जो आपके समुद्र में है, उसको तट तक लाने का भी काम कर देती हैं, क्योंकि वो एक धक्का सा लगता है, ठीक है, कह सकते हैं। विद्युत उत्पादन में हमने पढ़ रखा है कि ज्वार, ये मतलब इसका हेल्प, ज्वार भाटा का यूज़ जो हम विद्युत उत्पादन में भी करते हैं। कैसे करते हैं ये आप उस चैप्टर में देखिएगा जहाँ पे हम इसकी बात कर रहे थे। अब इसने लिखा है जो कांडला यानी कि गुजरात में है, और इसमें लिखा है डायमंड हार्बर, ये दोनों क्या है, आपके ज्वारीय बंदरगाह हैं, ठीक है। अब ज्वारीय बंदरगाह क्यों होते हैं, क्या काम आते हैं, पता चल गया ना गाइस। जहाज़ों को आसानी से जो है ना तट तक ले आते हैं, ठीक है। जैसे जहाज बीच में है, लाइक ये आपका तट है और यहाँ पे कोई जहाज है, अब बड़ी सी लहर आई ऐसे करके आ रही है इस साइड से, तो वो भी क्या करती है, इस जहाज को तट तक लाने में हेल्प करती है। तो ये ज्वारीय बंदरगाह है आपके, कौन सा है, कांडला भी आपका ज्वारीय है, और क्या है आपका डायमंड हार्बर भी आपका ज्वारीय बंदरगाह। अब लिखा है खुला समुद्री बंदरगाह किसे कहते हैं, तो वैसे ये देखिए, ये उसे कहते हैं जहाँ जो जलीय पोत है, तट से दूर खुले समुद्र में क्या है, लंगर डाले जाते हैं। मतलब इसने कहा कि जैसे हमारा ये भारत है, राइट, यहाँ ये तो हो गया आपका तट, लेकिन जो जहाज है वो आप
थोड़ा सा तट से दूर रखते हैं, ठीक है, वहीं पे लंगर डाल के रखते हैं, पूरा तट पे नहीं लाते। ऐसा क्यों होता है गाइस? क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कहीं कहीं ऐसा है, तट जो है ना बहुत ज़्यादा गहरे होते नहीं कि वो जहाज जो आए ना, तो जहाज के नीचे पानी के अंदर भी तो बहुत सारा पोर्शन होता है। तो हमारे पास जो तट है, इतना पोर्शन नीचे है सपोज जहाज का, तो जब तट जो है आपके छिछले होंगे, मतलब कि कम गहराई वाले होंगे, तो जहाज़ों को आप पूरा तट तक नहीं ला पाएंगे। तो आप क्या करते हैं, जो समुद्र है ना, जहाँ पे अच्छा खासा गहराई में पानी होता है, वहीं पे आप जहाज को क्या करते हैं, रोक देते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, खुले समुद्र में लंगर डालते हैं। भारत में इस प्रकार का पत्तन कौन सा है? चेन्नई। चेन्नई कहाँ पे गए? तमिलनाडु में। तो जहाँ क्या है, तट से दूर समानांतर जहाजी घाटों का निर्माण किया गया। मतलब यहाँ पे जो जहाज है ना, तट पे नहीं लाते हैं, तट से थोड़ा सा दूरी रखते हैं, मे भी छिछला होगा इसलिए। लिखा है, वाह्य पत्तन वह पत्तन होता है जो गहरे जलीय भाग में स्थित तथा मुख्य पत्तन का सहायक पत्तन होता है। वाह्य पत्तन क्या, इसने कहा कि जो मुख्य पत्तन है उसका सहायक पत्तन होता है और ये गहरे जल में होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा दूरी पे होता है, गहराई में होता है, गहरे जल वाले भाग में होता है, क्योंकि तट हमेशा गहरे नहीं होते गए, छिछले होते हैं। अब लिखा है, कोलकाता के लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हल्दिया बंदरगाह जो है वाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण। देखिए यहाँ पे क्या, अब देखिए इसमें थोड़ा सा ये समझिए, वाह्य बंदरगाह में तो गैस इसमें जैसे आपका सपोज की जो है आपका, तो कलकत्ता आपका थोड़ा सा अंदर की तरफ है, कलकत्ता पत्तन आपका थोड़ा सा अंदर की तरफ, तो यहाँ से बहती है एक नदी, हुगली, क्या होती है, हुगली नदी बहती है, ठीक है। तो जो उसके बाहर की साइड है ना, हल्दिया बंदरगाह, तो हल्दिया बंदरगाह पे जहाज आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे नदी से होते हुए इसे हम क्या करते हैं, कलकत्ता बंदरगाह पर लाते हैं। तो जो कलकत्ता बंदरगाह है उसका सहायक बंदरगाह, यानी कि आपका कौन सा वाला हो गया, हल्दिया बंदरगाह हो गया, और ये एक वाह्य पत्तन हो गया, ठीक है, मतलब उससे अलग बाहर कहीं है। अब लिखा है, भारतीय नौवहन निगम की स्थापना कब होती है? गाइस 1961 में होती है। अब यहाँ लिखा है, सेतु समुद्रम परियोजना भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का क्या है, एक प्रस्ताव है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा। तो इसके अंतर्गत बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच 167 किलोमीटर की समुद्री मार्ग को जो है पोतो के परिचालन योग्य बनाया गया। मतलब इसने कहा कि जैसे ऐसे भारत बना, यहाँ पे बना है श्रीलंका, यहीं पे है पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी है, तो गई, ठीक है, एक साइड मतलब इधर क्या है, पाक और मन्नार की खाड़ी है, तो इन दोनों के मध्य बनाया गया है। ये क्या है, मतलब इस परियोजना को जो है सेतु समुद्रम परियोजना, तो इन दोनों को जोड़ने का जो है प्रस्ताव है, मतलब इसमें मतलब ये दोनों जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस मतलब श्रीलंका और भारत के मध्य क्या है, पाक जल डमरू और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का एक क्या है, प्रस्ताव है, ठीक है। तो गैस बस इतना ही है इसमें, और आगे बढ़ते लिखा है, भारत में क्या है, वर्तमान में कुल राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या की बात करते हैं तो गैस राष्ट्रीय जलमार्ग कितने हैं, 113। जैसे आपके नेशनल हाईवे होते हैं ना, वैसे ही जल के थ्रू जो होके जाते हैं, हाईवे तो सड़क होती है गैस, ठीक है, वैसे ही जल के थ्रू भी क्या है, यातायात जो और समुद्र माल यातायात या यात्री यातायात होता है। तो भारत में कितने हैं आपके राष्ट्रीय जलमार्ग, जैसे राष्ट्रीय मार्ग होते हैं ना, नेशनल हाईवे, ठीक है, तो वैसे ही आपके राष्ट्रीय जलमार्ग भी होते हैं गैस। कितने हैं यहाँ पे, 111 हैं, और जिनकी कुल लंबाई कितनी है आपकी, 20,000, ओके, 20,275.5 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये कोई नहीं पूछ रहा। अब लिखा है, गंगा नदी के इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से हल्दिया तक के भाग को जो है वर्ष 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, तो इसने कहा कि जो आपका गंगा नदी में यहाँ प्रयागराज है उत्तर प्रदेश में, और वहाँ से हल्दिया वेस्ट बंगाल तक जा रहे हैं, तो जो ये वाला जलमार्ग है गाइस वो है नेशनल, मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। तो ठीक है, अब इसकी जो लंबाई है गाइस कितनी, 1620 है, और ये देश का सबसे लंबा जो है आंतरिक जल मार्ग है। यानी कि इसमें क्या याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक है, गंगा नदी पे है, और इसकी लंबाई इतनी है, देश का सबसे लंबा यही है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की, तो ये कहाँ कहाँ है, सदिया और धुबरी के बीच में, कितने किलोमीटर लंबा है ये गाइस, तो ये सदिया धुबरी कहाँ है गाइस, असम वाली साइड पे, पूर्वोत्तर में, ठीक है। तो ये कितने किलोमीटर लंबा है, 821 किलोमीटर लंबा है, और ये मतलब इसको कब घोषित किया गया राष्ट्रीय जलमार्ग, 1988 में। तो जो आपका ये वाला था गाइस, इसको कब घोषित किया गया, 1986, फिर 1987 आया, फिर 1988, तो 1988 में ये वाला आ गया है ना, सदिया और धुबरी वाला। आगे बढ़ते हैं, जो थर्ड नंबर पे आता है वो आपका है कोल्लम से कोट्टापुरम, ठीक है, तक है, कितने किलोमीटर का है, 205 किलोमीटर लंबा है, और 1993 में राष्ट्रीय जलमार्ग जो है घोषित किया गया। चलिए, फोर्थ नंबर का है आपका है कौन सा है गाइस, वजीराबाद, विजयवाड़ा,
फिर आगे मतलब ये 4th नंबर वाला सारा चला है, वजीराबाद, विजयवाड़ा, फिर है भद्राचलम, फिर है आपका राजमुंद्री एवं काकीनाडा और पुडुचेरी तक है। ये पूरा है, इतना बताया पूरा। तो ये कितने किलोमीटर है? 1078 किलोमीटर है, ठीक है। तो संशोधित लंबाई की बात करें, मतलब अभी जो चेंज हो गई है वो हो गई आपकी 2890 किलोमीटर हो गई है, ठीक है। अब इसकी स्थापना कब होती है? 2008 में हुई है, काफ़ी अभी जल्दी हुई है, 2008 तो भी गया है। अब लिखा है एक 5वें नंबर पे है तलचर धमरा, फिर है ज्योनखली और चरबतिया, फिर चरबतिया से लेकर धमरा तक जाएंगे, फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो मंगलगढ़ी और पाराद्वीप तक। कितने किलोमीटर का है आपका? 623 किलोमीटर का है और इसकी स्थापना 2008 में हुई। अब लिखा है राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में अवस्थित है। तो पटना में क्या है? राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ पे है? पटना में। चलिए, और इसकी स्थापना कब होती है? 2004 में होती है, तो याद रख लीजिएगा। अब लिखिए अंतर्देशीय जो जलमार्ग है 1, 2, 3, 4, 5 का विकास और रखरखाव के लिए विभिन्न परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी परियोजनाएं गाइस? ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2, 3, 4, 5 है, इसके रखरखाव के लिए परियोजना कौन कौन सी है? गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र है, पश्चिमी तटीय नहर है आपका कृष्णा गोदावरी नदियां सहित काकीनाडा व पुडुचेरी और ब्रह्माणी नदी, पूर्वी तटीय नहर, फिर है मताई नदी और महानदी डेल्टा नदी। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की गई हैं। जो भी परियोजना है वो किसके द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं? भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को राजस्थान सरकार से जालौर में कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के विकास का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, ठीक है। कहाँ पे गए? जालौर में। अब ये बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के साथ एक चैनल का विकास कर अरब सागर से जोड़ने के लिए जो है प्रस्तावित है। मतलब कहाँ बन रहा है गाइस? राजस्थान सरकार ने जालौर में एक कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के विकास का प्रस्ताव रखा है, ठीक है। और ये जो है आपका जैसे जालौर से होता हुआ, कच्छ की खाड़ी से होता हुआ क्या मिल जाएगा आपका? अरब सागर में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला? ये अंदर है, काफ़ी समुद्र पे तो नहीं है। तो ये थे बोला है अंतर्देशीय। फिर लिखा है मोरी क्रीक, ठीक है, में जो है जालौर को जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। कहाँ पे गए? मोरी क्रीक में क्या हो रहा है? जालौर को अगर आपको समुद्र से जोड़ना है तो आपको एक नहर तो बनानी पड़ेगी, तो वही बनेगा। अब लिखा है कि भारत के प्रमुख शिपयार्ड में क्या है? गार्डन रीच। कहाँ पे है? शिपयार्ड अभी हमने पढ़ा था, जहाँ जो जहाज़ों के निर्माण या मरम्मत होती है। तो कौन कौन से हैं प्रमुख? तो गाइस यहाँ लिखा है आपका एक गार्डन रीच, कहाँ? कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। दूसरा लिखा है हिंदुस्तान शिपयार्ड जो कि विशाखापट्टनम में है आपका आंध्र प्रदेश में। फिर है मजगांव डॉक्स, ये आपका है मुंबई महाराष्ट्र में। कोचीन शिपयार्ड कोचीन केरल में अवस्थित है। तो ये 4 हैं, ठीक है। कौन कौन से? गार्डन रीच, फिर है हिंदुस्तान शिपयार्ड, देन मजगांव डॉक, फिर आपका है कोची शिपयार्ड, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे? जहाज़ों की मरम्मत होती है, उसका निर्माण होता है। फिर लिखा है भारत जो है अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। अब हो गया गैस, अब नौ परिवहन कर लिया हमने, ठीक है। अब हम बात करेंगे वायु परिवहन की, ठीक है। नौ परिवहन हमारा समाप्त, अब वायु परिवहन की बात चल रही है। तो यहाँ लिखा है अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का सदस्य है कौन? भारत। और शुरुआत से ही इस मतलब इसकी परिषद में शामिल है कौन? भारत। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो नागरिक उड्डयन प्रखंड के 3 प्रमुख जो हैं प्रभाग हैं। क्या क्या? नियामक, ढांचागत, परिचालन, ठीक है। अब लिखा भारत में हवाई परिवहन सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में, मतलब जो इसकी जो कंपनीज है ना, वो आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की भी है और निजी क्षेत्र की भी, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है इसमें और गवर्नमेंट सेक्टर तो है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो है अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय उड्डयन कंपनी लिमिटेड एयर इंडिया और उसकी जो अनुषंगीय यानी कि एयर इंडिया जो है चार्टर्स लिमिटेड यानी कि एयर इंडिया एक्सप्रेस आदि हैं। ये हमने सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर की बात करी, मतलब जिसपे सबसे ज़्यादा शेयर्स किसके होते हैं? सरकार के होते हैं। अब लिखा है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का गठन आपका लिखा है DGCA की एक इकाई के रूप में जनवरी 1978 में हुआ। अब गाइस आगे देखिए, लिखा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी उड़ान के स्तर और व्यावसायिक पायलटों के बुनियादी प्रशिक्षण में बेहतर सुधार लाने के लिए फुर्सतगंज,
कहाँ पे है? रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित है। तो कौन सा गाइस? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकेडमी कहाँ पे? फुर्सतगंज, रायबरेली उत्तर प्रदेश में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण दूर दराज के क्षेत्रों सहित देश के कोने कोने में हवाई अड्डे के निर्माण में अग्रणी है। कौन है? मतलब हर जगह जो निर्माण के लिए कौन है? आपका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है। ठीक है, कोने कोने में मतलब बना देंगे। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 1995 में अस्तित्व में। तो ये 2-3 चीजें गाइस बहुत ज्यादा तो नहीं है, इसको आपको रटना पड़ेगा। जैसे एक तो इसने बोला क्या, एक इसने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकेडमी की बात करी, फिर इसने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बात करी, बस, बहुत तो नहीं। तो इसने कहा और 1995 में कौन? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। ठीक है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 1995 में क्या है? अस्तित्व में आया। और ये प्राधिकरण जो है 23 नागरिक परिक्षेत्रों सहित 115 हवाई अड्डे का प्रबंधन करता है। ये कोई नहीं पूछ रहा गाइस। अब लिखा है भारत में निजी हिस्सेदारी जो है स्वामित्व वाले भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन कौन सा है? आपका सर्वप्रथम विमानपत्तन जो निजी हिस्सेदारी मतलब जो प्राइवेट सेक्टर का है, राइट। ठीक है, तो गाइस वो है कोचीन विमानपत्तन, और कोचीन विमानपत्तन का है? केरल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है इसका जो शुभ आरंभ है वो गई तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे, क्या नाम है? के आर नारायण ने 1999 में किया था। और ये पत्तन केरल के वाणिज्यिक राजधानी यानी कि कोच्चि से 26 किलोमीटर दूर कहाँ पे है? नेडुम्बसरी में स्थित है। तो ये कोई नहीं पूछ रहा गाइस, ये तब पूछा गया होगा जब ये बना होगा 1999 के आसपास क्वेश्चन आया होगा तब। ठीक है, अभी कौन पूछ रहा है? यहाँ लिखा है राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका ही नाम है, क्या नाम है? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो गई नाम से ही क्या लग रहा है? पंजाब में होगा। कहाँ पे? अमृतसर पंजाब में स्थित है, राइट। कौन सा? राजा सांची बोल लीजिए, या राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोलिए, या फिर श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो इसका नया नाम है। ठीक है, या राजा सांची, दोनों। ठीक है, अब इसने लिखा है इस हवाई अड्डा, ये जो हवाई अड्डा है वो अमृतसर अजनाला रोड पर राजा सांची गांव के निकट। ये भी कोई नहीं पूछा इस। अब एक है आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपको कहाँ मिलेगा? हैदराबाद तेलंगाना में मिलेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ पे मिलेगा गाइस? नागपुर आपका महाराष्ट्र में मिलेगा। चेन्नई मद्रास हवाई अड्डा आपको चेन्नई में मिल जाएगा। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको कहाँ मिलेगा? मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा। भारत के अन्य प्रमुख हवाई अड्डे की भी बात कर लेते हैं तो तिरुवनंतपुरम नाम से ही पता है आपको कहाँ है? केरल में मिलेगा। गुवाहाटी आपको नाम से पता है असम में। लखनऊ आपको, लखनऊ या अमौसी याद रखिएगा, लखनऊ या अमौसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। या आपको देखिए एक और नया नाम आ गया, वाराणसी बोलिए या फिर लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बोलिए, ये भी उत्तर प्रदेश में। खजुराहो मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। ये सब तो बच्चा जानता है। अहमदाबाद गुजरात में मिल जाएगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में मिलेगा। ये सब तो हमने बहुत पढ़ लिया। तो ये एक बार फोटो जो है ना, इस फोटो को देख लीजिए। ठीक है, तो ये हवाई अड्डे हैं सारे। तो आइए फिर से एक बार, यहाँ पे भी छोटा मोटा लिखा है बहुत सारा, ये देखते हैं कौन कौन से। इसमें लिखा है श्रीनगर। तो गाइस रिकॉर्डिंग चल रही है, चलिए ठीक है। तो श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय, श्रीनगर में कौन सा है? श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अमृतसर का अभी हमने देखा श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिल्ली में हमें पता है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लखनऊ में कौन सा है? चौधरी चरण सिंह है आपका। जयपुर में कौन सा है? जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री, अभी हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, सिलीगुड़ी में कौन सा है आपका? बगडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई। गुवाहाटी में कौन सा है? लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इम्फाल में कौन सा है? वीर त्रिकेंद्रजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, फिर लिखा है अहमदाबाद में कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है अहमदाबाद में, गुजरात में। ठीक है, और नागपुर में अभी हमने देखा बाबा साहब अम्बेडकर है। कोलकाता में आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। तो गाइस विशाखापट्टनम में आपको क्या मिलेगा? वाइजैग, हमने बोला था ना विशाखापट्टनम को वाइजैग भी बोलते हैं या विजाग बोल दिया इसने, तो विजाग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलेगा। हैदराबाद में अभी हमने देखा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मुंबई में छत्रपति शिवाजी, ये भी हमने देख लिया। गोवा में आपका है दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेंगलुरु में कौन सा है? कॉम्पेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चेन्नई में चेन्नई में अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तिरुचिरापल्ली में गए, तिरुचिरापल्ली ही है। कोयम्बटूर में कोयम्बटूर ही है। तिरुवनंतपुरम में आपका त्रिवेंद्रम है। ठीक है, कौन सा? तिरुवनंतपुरम का याद रखिएगा, तिरु और त्रि एक ही जैसा है। कोच्चि
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, खत्म हो गई कहानी हमारी। अब करते हैं हम क्वेश्चन आंसर, और ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी गाइस। ये 50 के आसपास क्वेश्चन है, तो 1 घंटे की वीडियो तो हो जाएगी। चलिए दोस्तों, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा तट। तो गाइस यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, वो वाली व्याख्या छोड़ देंगे जो अभी हम नोट्स में पढ़ के आए हैं, वो वाली व्याख्या जरूर देखेंगे जो हमने नोट्स में नहीं पढ़ी, यानी कि नोट्स से डिफरेंट है, ठीक है। तो इससे हमारा टाइम बच जाएगा, और मैं आपको व्याख्या पूरी दिखा दूंगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा अगर नोट्स वाली है तो, नहीं तो अदरवाइज मैं तो हूँ, ठीक है। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है। ओके, तो कोच्चि बंदरगाह आपका कहाँ पे आता है, केरल में आता है। तो ये वाला जो तट होता है उसको बोलते हैं मालाबार तट, ठीक है। तो कोच्चि बंदरगाह केरल मालाबार तट के सहारे क्या है, एक सुंदर प्रमुख बंदरगाह है और जिसे वर्ष भर इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें लिखा है नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण में क्या है, ज्वार भाटा अत्यंत सहायक है, अभी हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है। फिर लिखा है उच्च ज्वार भाटा जो है बड़े जलयानों को बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है, ये भी हमने अभी पढ़ा। फिर लिखा है ज्वार भाटा बंदरगाहों में साधन रोकता है, ठीक है। क्या, कौन, ज्वार भाटा। अभी लिखा है कांडला और जो है डायमंड हार्बर जो है ज्वारीय बंदरगाह है, ये भी हमने पढ़ा था। तो गाइस इसका आंसर देखिए डी है। डी में क्या है, 1 2 3 4 सारे हैं। तो गाइस ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो हमने पढ़ ली हैं और इसमें कुछ भी नया नहीं होगा, तो छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा क्या है, पोत प्रांगण है, यानी कि शिपयार्ड है। तो गाइस हमने कौन सा पढ़ा था, कोच्चि। तो ये भी आप पढ़िएगा, क्योंकि हमने इसमें कुछ नया नहीं है। तो गाइस ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हो रहा है रिपीट, और मतलब पहले का कोई क्वेश्चन है और इसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। रिपीट क्वेश्चन भी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। तो गाइस देखिए, मेरी जो एक स्ट्रैटेजी है उसमें ये आता है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं करने। नहीं, वैसे तो ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा गाइस, लेकिन ऐसे जो IAS के क्वेश्चन आते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 4 में अंकित स्थानों में से एक ज्वारीय पत्तन है। तो ज्वारीय कौन सा है गाइस, तो इसमें से जो आंसर है वो आपका कांडला, पारादीप, कोलकाता और कोच्चि 1 2 3 4 वाला है। कांडला, पारादीप, कोच्चि, और इसमें लिखा है कांडला और कोलकाता दोनों ही ज्वारी हैं, ठीक है। तो कोई आंसर ही नहीं। अब लिखा है कांडला बंदरगाह स्थित है कहाँ पे गाइस, गुजरात में है, ठीक है। कच्छ की खाड़ी में है, गुजरात में, ठीक है। और ये कहाँ पे है, आपकी भुज से 48 किलोमीटर दूर गुजरात में स्थित है, अवस्थित है, और ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये हम पढ़ चुके थे। निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि चेन्नई भारत का सबसे गहरा जो है पत्तन है। एक चीज तो ये गलत है गाइस, चेन्नई जो है, चेन्नई नहीं था, जो सबसे गहरा था वो विशाखापट्टनम था, ना कि चेन्नई था। अब लिखा है कोचीन एक प्राकृतिक पत्तन है, बिल्कुल सही, नेचुरल है, बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू पत्तन जो है भारत का एकमात्र क्या है, मशीनीकृत पत्तन है, बिल्कुल। कांडला ज्वारी पत्तन है, ये सब पढ़ चुके हैं। तो इसमें लिखा है जो चेन्नई है वो एक क्या है, कृत्रिम पत्तन है, जो भारत का सबसे पुराना पत्तन में से एक है, सबसे पुराने में से एक है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है। ओके, तो हमें बताना है कौन सा पूर्वी तट पे नहीं, यानी कि कौन सा पश्चिमी तट पे। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है इस कांडला जो है आपका पश्चिमी तट यानी कि गुजरात में है, ठीक है। बाकी फिर आपका पूर्वी तट पे ही होगा, ठीक है। तो इसमें बी ही है, कांडला है और कुछ नहीं। कांडला बंदरगाह कहाँ है, ये अभी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पारादीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया था वो दो थे, एक ऊपर की साइड कलकत्ता, नीचे की साइड विशाखापट्टनम, बीच में था पारादीप उड़ीसा में। कलकत्ता वेस्ट बंगाल में था, विशाखापट्टनम आपका कहाँ पे था गाइस, आंध्र प्रदेश में। बस इसमें और कुछ भी नहीं है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, और इस पारादीप से क्या है, जापान को हम लोहा इसका निर्यात करते थे गाइस। देखिए मैं इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि ये बिल्कुल वही है जो आपका नोट्स में हम पढ़ के आए हैं, सेम टू सेम। तो भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक जो है उड़ीसा तट पर स्थित है, तो पारादीप है। तो गाइस इसका आंसर है सी, पारादीप। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है गाइस, इसमें है पारादीप आपका सर्वाधिक। चलिए इसमें लिखा है किसी बंदरगाह की न्यूनतम गहराई द्वारा ही यह जो निर्धारित किया जा सकता है कि उस बंदरगाह पर अधिकतम कितनी लंबाई के पोत का संचालन संभव हो सकता है। मतलब इसने कहा कि कौन सा सबसे गहराई वाला है, तो इसमें है इन सब ऑप्शंस में गाइस कौन सा है, आपका पारादीप है। लिखा है मुर्मुगांव पत्तन स्थित है कहाँ पे है, गोवा में स्थित है, ठीक है। ज्वारी नदी के मुहाने पर। मुहाना क्या होता है, जैसे नदी बह के आती है समुद्र में जहाँ पे गिरती है वो उसका मुहाना होता है। चलिए गाइज मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन बहुत हैं, 50 के आसपास क्वेश्चन है और उसे करने में तो भाई हफ्तों निकल जाएंगे गाइज, इसलिए जल्दी जल्दी। कौन सा सही कहते हैं इसमें, हल्दिया उड़ीसा में। क्या हल्दिया उड़ीसा में, तो पहला कौन सा सही है बताने। हल्दिया उड़ीसा में नहीं, वेस्ट बंगाल में। पारादीप वेस्ट बंगाल में नहीं है गाइज, उड़ीसा में है। कांडला आपका गुजरात में, बिल्कुल सही है। मुर्मुगांव कर्नाटका में नहीं है, आपका गोवा में है। आगे बढ़ते। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक जो है आयात नौ भार का उच्चतम टन भार संभालता है। तो गाइस कौन कट करता है, हमने पढ़ा था आयात सबसे ज़्यादा कहाँ, कांडला बंदरगाह पे, ठीक है। तो
कांडला जो है भारत का प्रमुख आयातक जो है बंदरगाह है। 2014-15 के में जो है कांडला पत्तन ने सर्वाधिक आयात नौभार यानी कि इंपोर्ट कार्गो और जो है आपका निर्यात नौभार एक्सपोर्ट कार्गो का वहन किया है। अब बस ये क्वेश्चन है आपका आईएएस वाला, इसको हम छोड़ देते हैं, ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन कोई फायदा नहीं है। तो इसमें लिखा है गाइस, कोई क्वेश्चन छूट गया क्या हमसे? नहीं, इसमें लिखा है कराईकल, माहे, पुडुचेरी और यमन। ये आपको बताना है कि ABCD में कौन कौन सा है, ठीक है। तो गाइस इसका आंसर देखिए, इसमें है ए में था माहे, आप फिर से देखिएगा, ए में है माहे और बी में है कराईकल, फिर है सी में पुडुचेरी एंड डी में है यमन। यमन तो कोई भी बता देगा देख के डायग्राम को। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो इसमें लिखा है जो बी है ना, यानी कि चेन्नई, ये आपका प्राकृतिक नहीं है गाइस, ये आपका मैन मेड है, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये क्या है, एक बड़ा बंदरगाह है और सबसे बड़ा जो है कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि आपका आर्टिफिशियल है। ये खुला सागरीय बंदरगाह भी कहते हैं इसे। तो वैसे यहाँ लिखा निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राकृतिक बंदरगाह है? तो इसमें प्राकृतिक बंदरगाह देखिए चेन्नई, अभी हमने पढ़ा क्या है आपका आर्टिफिशियल है। तो प्राकृतिक बंदरगाह जो है आपका कौन सा है? आपका कोच्चि है, आपका विशाखापट्टनम है, तूतीकोरिन भी आर्टिफिशियल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित, ये आपका देखिए आईएएस का क्वेश्चन होगा। देखिए ऐसे जो चित्र ड्रॉ कर रखा है ये काम है आपका पड़ेगा। चलिए एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, और इसके बाद आगे का पार्ट भी देख लीजिए और इसके बाद इसका आंसर निकाल लीजिएगा। तो इसमें बस ये दिखा है 1 2 3 4 है और कौन सा जो है आपका पोर्ट होगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट नंबर पे कौन सा पोर्ट होगा? तूतीकोरिन है आपका, कहाँ पे? तमिलनाडु में। सेकंड नंबर आपका कहाँ जा रहा है गाइस? वो भी तमिलनाडु में ही होगा। आपका कौन सा है गाइस? ये है आपका चेन्नई। थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश आ जा रहा है, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम होगा। और फोर्थ नंबर पे भी आंध्र प्रदेश है जो कि आपका विशाखापट्टनम है गाइस, ये वाला भी देख लीजिए आप एक बार। तो ए नंबर पे तो कांडला होगा, वो तो साफ साफ ओके, कांडला इसमें है ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है। तो ए नंबर आपका गुजरात में है, तो देखिए गुजरात में कौन सा है? काकीनाडा है, कारवार है या मंगलोर है, तूतीकोरिन है या क्या है? वेरावल, ठीक है। तो गाइस इसमें हम देख लेते हैं यहाँ। तो ए पे है आपका वेरावल गुजरात में है, बी आपका है कारवार कर्नाटका में, सी आपका है तूतीकोरिन तमिलनाडु में और काकीनाडा इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये आपका ये एक बार आप देख लीजिए, ठीक है, ABCD। उसके बाद लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है इसका आंसर है काकीनाडा, ठीक है। इसमें लिखा है काकीनाडा आंध्र प्रदेश का क्या है? एक बंदरगाह नगर है और ये क्या है? एंकरेज और डीप वाटर पोर्ट है, ठीक है। और ये जो आपका आंध्र प्रदेश का मुख्य बंदरगाह भी है, ठीक है। यहाँ पे फिर हम वैसे ही आ गए हैं गाइस, तो इसका आंसर है आपको बताना, देख लीजिएगा। चलिए तो गाइस इसमें है कांडला, फर्स्ट नंबर पे है कांडला, कोच्चि, पारादीप और कलकत्ता। देखिए कांडला, कोच्चि, पारादीप एंड कलकत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पत्तन, जहां LNG टर्मिनल नहीं है, ठीक है। हमने बहुत सारे नाम पढ़े थे, उसमें देखिए इसमें लिखा है कांडला पे नहीं है, हजीरा में है, कोचीन में है और आपका दहेज में। कौन कौन से में है एक बार फिर से देख लेते हैं। तो दहेज गुजरात में था आपका हजीरा गुजरात में था, कोची केरल में था, आपका दाभोल महाराष्ट्र में था एंड पारादीप उड़ीसा में था। और कहाँ इसमें नहीं है? जो कांडला गुजरात है गाइस, यहाँ नहीं है बस। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिखा निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है तीर अर्ध चंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? तो गाइस वो जगह है आपका कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी कहाँ है आप जानते हैं? तमिलनाडु में, सबसे नीचे भारत में, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि कन्याकुमारी भारतीय प्रायद्वीप का जो है दक्षिणतम बिंदु है, हम सब जानते हैं। और यहाँ पे 3 समुद्र मिलते हैं, एक हिंद महासागर मिलता है जैसे कि आपका ये है, ठीक है। तो यहाँ पे है कन्याकुमारी, यहाँ से मिलता है अरब सागर, यहाँ से मिलता है हिंद महासागर और यहाँ से मिलता है आपका बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। अब लिखा है क्या लिखा है? सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? तो गाइस कितनी है आपकी? 167। चलिए ये देखिए, जो ये परियोजना है गाइस भारत और जो श्रीलंका के मध्य जो है पाक जलडमरू और जो है मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का एक प्रस्ताव है, जिसके अंतर्गत बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच 167 किलोमीटर के समुद्री मार्ग को जो है पोतो के परिचालन योग्य बनाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ता है किसे? पाक की खाड़ी या मन्नार की खाड़ी को। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अप्रमुख है, ठीक है। ओके, तो प्रमुख में गाइस हम कौन कौन से जानते हैं? ये जो है हमारे टोटल जो 13 बड़े बंदरगाह थे ना, वो ये है। तो जो छोटे बंदरगाह में आ गया वो दहेज हो गया। तो 13 बड़े बंदरगाह आप सारे जानते हैं, ये रहे, आप पढ़ लीजिएगा एक में। फिर इसमें लिखा है जो दहेज है दहेज पोर्ट कहाँ? गुजरात के भड़ोज जिले में स्थित है और जो साफ मौसम में कार्य करने वाला एक छोटा पोर्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
फिर गाइस यहाँ लिखा है कांडला कहाँ पे है, नैवा शेवा कहाँ है, पारादीप कहाँ है, तूतीकोरिन कहाँ है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर जानते हैं। जैसे कि कांडला आपका गुजरात में मिल जाएगा, नैवा शेवा आपको कहाँ में, महाराष्ट्र में मिल जाएगा, पारादीप ओडिशा में मिल जाएगा, तूतीकोरिन आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे फिर वैसा ही कुछ है, अलिप्पी कहाँ है, एन्नौर कहाँ है, पारादीप कहाँ है, काकीनाडा कहाँ है। चलिए देखिए, अलिप्पी आपका गाइस केरल में है, एन्नौर आपका तमिलनाडु में है, पारादीप ओडिशा में है, काकीनाडा आपका आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो है कृष्णापत्तनम। ठीक है, तो पट्टनम हमने सारे देखे थे, कहाँ पे थे गाइस, आंध्र प्रदेश में थे। मछलीपट्टनम, कृष्णापट्टनम और एक कौन सा पड़ा, विशाखापट्टनम, ये सारे आपके कहाँ पे थे, आंध्र प्रदेश में थे। सर्वाधिक लाभान्वित होगा, मतलब इससे जो आंध्र प्रदेश है सर्वाधिक लाभान्वित होगा, ये बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित है। ठीक है, लिखा है भारत का सबसे बड़ा जो है बंदरगाह है वो कौन सा है गाइस। सबसे बड़ा बंदरगाह हमने कौन सा देखा था, मुंबई देखा था। ठीक है, और लिखा है ये जो पत्तन है मतलब इस पत्तन ने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है, मतलब कहाँ से कहाँ तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 आता है। तो गाइस हमने देखा था प्रयागराज से आप जाएंगे कहाँ पे, हल्दिया। ठीक है, यानी कि इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज से हल्दिया जाएंगे। और ये कब बना है, इसकी स्थापना 1986 में हुई है। और गाइस ये इसकी जो कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है और ये देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो है आंतरिक जलमार्ग है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है। अभी हमने देखा कौन सा गंगा नदी पर है, कौन सा है गाइस, ओके, तो गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग। ओके, तो लिखा है गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग क्या है आपका, जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है। ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया तक है और इसका ये जो है भारत का सबसे बड़ा जो है जल मार्ग है। आगे लिखा है निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा जो है आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। तो गाइस कौन सा है सबसे लंबा, यही वाला है आपका प्रायद्वीप और हल्दिया के बीच वाला, यानी कि इलाहाबाद हल्दिया। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है कुट्टापुरम कोल्लम को जो है जोड़ता है। तो गाइस ये देखिए केरल तटीय नहर जलमार्ग, ये आपको कुट्टापुरम और कोल्लम को जोड़ता है। ठीक है, फिर लिखा है राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवयन संस्थान अवस्थित है, ये हमने पढ़ा था कहाँ पे है, पटना में है। कब इसकी स्थापना होती है, 2004 में होती है। भारत का कोयला को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, चेन्नई के निकट। चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इसमें लिखा है भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन चेन्नई के निकट कौन सा है, एन्नौर है। ठीक है, एन्नौर देश में क्या है, प्रथम निगमित बंदरगाह है। ठीक है, अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह जो है कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, कोच्चि, कांडला, हल्दिया, तुतीकोरिन। तो हम जानते हैं कच्छ की खाड़ी कहाँ है, गुजरात में, और कांडला कहाँ है, गुजरात में। तो भारत पाकिस्तान के विभाजन हो जाने और कराची बंदरगाह जो है, देखिए भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, कराची बंदरगाह कहाँ पहुंच जाता है, पाकिस्तान में चला जाता है। इस कारण क्या होता है, यहाँ बंदरगाह की ज़रूरत महसूस होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, कांडला बंदरगाह का निर्माण होता है, 1950 में होता है। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। तो देखिए इसमें लिखा है जामनगर। जामनगर बंदरगाह कस्बा नहीं है, एक्चुअली जामनगर क्या है आपका, समुद्र से काफ़ी अंदर की तरफ है। ठीक है, और कौन कौन से हैं यहाँ देखिए क्या लिखा है, ओखा लिखा है, पोरबंदर है आपका, अलंग है, बेदी, भावनगर, दाहेज, जफराबाद है, मांडवी है, मुंद्रा, नवलाई है, सूरत है आपका, वेरावल है। ठीक है, ये तब आपके बंदरगाह कस्बा है। और जो जामनगर है वो बंदरगाह कस्बा नहीं है, इसकी अवस्थिति तट से बहुत दूर मतलब अंदर की तरफ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय नहीं है। ठीक है, तो इसमें आंसर है बेंगलुरु। देखिए उपरोक्त में से जो कांडला है वो आपका कहाँ है, गुजरात में है, कोच्चि केरल में, और मंगलोर आपका कर्नाटका, ये सभी पोताश्रय हैं। जबकि जो बेंगलुरु है कर्नाटका स्थित एक स्थल आबद्ध नगर है, यानी कि ये जो है आपका बेंगलुरु अंदर की साइड है, ना कि तट पर है, तो ये कोई पोताश्रय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है। ठीक है, खुला सागरीय कौन सा है गाइस, हमने कौन सा पढ़ा, चेन्नई पढ़ा था। ठीक है, तो लिखा है खुला सागरीय उसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जहाँ जो जल है, जो आपका जहाज है ना, वो आपके तट से दूर समुद्र में लंगर डाल के खड़ा होता है। ठीक है, तो ये आपका है एक चेन्नई है, जो क्या है तट से दूर समानांतर जहाजी घाटों का क्या है निर्माण किया गया है। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वाह्य पत्तन का उदाहरण। तो गाइस वाह्य पत्तन का हमने देखा था आपका हल्दिया है, मतलब कोलकाता बंदरगाह तक हुबली रिवर आती है। ठीक है, और यहाँ पे है हल्दिया, तो हल्दिया पे जहाज आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके इस नदी के थ्रू कहाँ आते हैं, हम कोलकाता पे आते हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। कोलकाता से लगभग
लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित क्या है, हल्दिया बंदरगाह जो है एक बाह्य पत्तन है, यानी कि वो कलकत्ता पत्तन का जो है क्या है, कलकत्ता पोर्ट का क्या है, एक सहायक पोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे गार्डन रीच लिखा है और इसमें लिखा है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिखा है। देन यहाँ लिखा है मझगांव डॉक्स लिखा है और कोच्चि शिपयार्ड लिखा है। तो इसने कहा ये कौन कौन से राज्य में है, तो जैसे गार्डन रीच है वो आपका वेस्ट बंगाल में मिलेगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड गाइस आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा, मझगांव डॉक्स आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, एंड आपका जो कोचीन शिपयार्ड है तो वो तो सब जानते हैं केरल में। फिर लिखा है गार्डन रीच शिपयार्ड और क्या है एवं जो इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र जो है अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है गाइस, ये है आपका रांची में। गार्डन रीच शिपयार्ड और जो आपका इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल है, सेम लिखा है गाइस। लिखा है सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा गाइस, कौन सा है आपका कोच्चि विमानपत्तन। गाइस यहाँ पे लिखा है सार्वजनिक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है गाइस, पंजाब में है, अमृतसर में है इनफैक्ट। ठीक है, इसका नाम दूसरा क्या है आपका श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, और यहाँ लिखा है ये हवाई अड्डा जो है अमृतसर अजनाला रोड पर राजा सांची गांव के निकट स्थित है, इतनी की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, यानी कि यहाँ पे कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आपका यानी कि कौन सा पूर्वी तट पे ये कहा गया है। तो जो आपका करिकल है ना गाइस, ये पूर्वी तट पे है। देखिए इसमें लिखा है दमन जंजीरा रत्नागिरी की जो अवस्थी है पश्चिमी तट पे है, और जो करिकल है वो आपका पुडुचेरी में, और ये आपका कहाँ है, पूर्वी तट पे। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने वाला जो यार्ड है ना वो कहाँ पे है, गुजरात में किस स्थान पे, तो इसने अभी हमने पढ़ा था अलंग। ठीक है, यहाँ पे फिर लिखा है वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा बनाया गया, तो गाइस कौन सा बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया था, नेवा शावा। ठीक है, 1989 की बात है। फिर लिखा है हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की जो है आपकी संभावना का पता लगाया, तो गाइस किसने, राजस्थान में बीच में बनना था ना, और जिससे एक नहर के थ्रू हम कहाँ आएंगे, कच्चे की खाड़ी में आएंगे, उसके बाद अरब सागर से मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए ये पूरा का पूरा वही है आपका। लिखा है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण को राजस्थान सरकार ने जालौर में एक क्या है कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के विकास का प्रस्ताव रखा, और ये बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के साथ जो चैनल का जो है विकास कर अरब सागर से जोड़ने के लिए जो है प्रस्तावित है। मतलब ये हो गया आपका कौन सी जगह हो गई गाइस, जालौर हो गया, एक नहर बनाएंगे कच्छ की खाड़ी तक आएगा, उसके बाद हम अरब सागर में मिल जाएंगे। लिखा है मोरी क्रीक से जो है जालौर को जोड़ने वाली एक नहर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन गाइस, आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें लिखा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, मोरमुगांव आपका उड़ीसा में है, पारादीप मोरमुगांव गोवा में है, पारादीप उड़ीसा में है, मंगलुरु कर्नाटका में है, और जो मुंद्रा है गैस वो आपका आंध्र प्रदेश में ना होकर कहाँ पे है, गुजरात में। लिखा है मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है, तो इसमें लिखा है पन्ना। आइए देखें, दिए गए विकल्पों में हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है, पन्ना हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है, इसके अतिरिक्त जो है खांडवा सतना हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है। ठीक है, और इसमें लिखा है वहीं भोपाल जबलपुर खजुराहो इंदौर ग्वालियर ये सारे हवाई अड्डे जो हैं वो आपके क्रियाशील हैं। तो गाइस यहाँ पे हो जाती है ये वाला जो चैप्टर है वो खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कोई बात नहीं गाइस, कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। गाइस यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के संग, और फटाफट हम अपना जो ये सब्जेक्ट है उसको करेंगे खत्म। चलिए गाइस, तब तक के लिए बाय।